अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त दुमसम से थोड़ा ऊपर जगह पे थोड़ा सा प्लेन जगह है, वहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये लोगों को, मेरे व्यूअर्स को ज़रा दिखा दूँ। तो यहाँ एक मोहतरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ ये भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे इंटरव्यू ले लें, मज़ीद मालूमात ले लें। तो भाई जान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हवस खान है भाई। मोहम्मद खान है? हवस खान। खवस खान, माशाल्लाह। अच्छा, आपका ताल्लुक किधर से है? हमारा ताल्लुक गिलगित से है। अच्छा, यहाँ पे ये दुमसम से ऊपर ये जो जगह है, यहाँ पे आप कब आए हैं? यहाँ पे आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो तंबू लगाए हैं, ये आपके घर हैं? हाँ, ये हमारा खेमा है। खेमा है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को वो क्या कहते हैं, वो खाना बदूश कहते हैं? हाँ, खाना वही है। बदूश, बिल्कुल। तो दुनिया में आप लोगों को खुशकिस्मत समझते हैं, मौसम के साथ साथ आप अपने घर चेंज करते हैं, ये हर किसी का ख्वाब नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान जब कहीं कोई घर बना हुआ है तो गर्मी हो सर्दी हो, उसको उसी जगह रहना होता है। लेकिन आप वो खुशकिस्मत लोग हैं कि आप गर्मी के साथ किसी सर्द जगह पे चले जाते हैं, और सर्दी जब शुरू हो तो गर्म जगह पे चले जाते हैं। तो बेसिक आपका ताल्लुक किधर से है? ताल्लुक गिलगित से। हम ये सोना के तलाश में बस अच्छा। जा रहे हैं। अच्छा, खुशी जा रहे जी। हैं, छोरबट जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, वो नगर साइड में जा रहे हैं, जी। शिमशाल जा रहे हैं, सोच जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। सोना के तलाश पे नो हम चल नो रहे सोने हैं। की तलाश, हाँ। माशाल्लाह। देखो ना, अल कासिब व हबीबुल्लाह, यानी कस्ब हलाल करना ये एक हाँ। अल्लाह का दोस्त है, और ये इबादत भी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका काम ये सोना निकालना है। ये सोने ना निकाले तो ये पानी ले जाके जमीन के नीचे दब जाते हैं। तो माशाल्लाह ये आप लोग निकालते हैं तो ये काम आता है, बिल्कुल। तो लोगों के भी काम आते हैं, आपके लिए भी फायदा होता है। ये सोना जाके हमारा उधर खजाना में ये सोना भरा जाता है ना। अच्छा अच्छा, खजाना में ये माशाल्लाह सोना। माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आप कुल कितने बंदे आए हुए हैं? कुल हम इधर है छोटा बड़ा, कोई पहले हम था 13 14 में 95। अच्छा अच्छा, जी जी। 13 आज 2 और इसमें लगा कि करीबन 110 तक होंगे। 110 बंदे हाँ, हैं। 110। अच्छा, चूल्हे हैं अलग अलग? अलग अलग चूल्हे हैं। चूल्हे कितने हैं इस वक्त यहाँ चूल्हा पे? इसमें इस टाइम 15 है। 15 चूल्हे हैं। तो 15 चूल्हे का मतलब 15 तंबू लगे हुए हैं। 15 तंबू। हाँ, खीमे लगे हुए, माशाल्लाह। देखो ये सारे खीमे आपको नजर आ रहे हैं, 15 खीमे लगे हुए हैं। यहाँ पे भी एक खीमा लगा हुआ है। तो ये जगह अभी मुझे बड़ा खुशगवार लगा। जब हम पहले कभी आते थे तो ये जगह सुनसान सा होता था। अभी ये भाई लोग आके यहाँ पे एक मोहल्ला सजाया है। वैसे ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस एरिया को आबाद किया है माशाल्लाह से। ये किसी को तंग करने वाले या किसी के एरिया को या एराजी को या पौधे को छेड़ने वाले नहीं हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पुरअमन लोग हैं माशाल्लाह से। अभी मेरे इनके से मुलाकात हुई तो मुझे लगा है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, अपनी जगह पे मेहनत करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब ये छोटे छोटे आपके बच्चे साथ हैं, बिल्कुल। तो इनकी तालीम का आपने क्या बंदोबस्त ये किया? तालीम कुछ लोग उधर हमारा घर में बस बैठते हैं, वो लोग तालीम देते हैं। जी। कुछ लोग बस तालीम ही नहीं देते। बस अच्छा, ये सोना इनको का काम तालीम नहीं सिखाते देते? हैं। नहीं, ये सोना का काम सिखाते यार हैं बस। खुदारा, आप कुछ करें। मैं समझता हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। बिल्कुल। तो मैं जहाँ पे भी पहुँचता हूँ तालीम के ऊपर बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से एक लफ्ज़ के ज़रिए भी किसी के लिए तालीम का सामान हो जाए। मैं आपको कहूँ, अभी आप माशाल्लाह, अभी तक मैंने आपको पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं। इसीलिए आप जो है, आपका अंदाज़ जो है, बात का अंदाज़ जो है, आपने मेरे साथ वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी, और एक महज़ब तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो अभी ये हमारा जो दौर है, इस दौर में हमें एक एंड्रॉइड मोबाइल चलाने के लिए हमें जो है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कितनी मुश्किलात होती है। मुश्किलात होती है। कल को ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देखते हैं, इन बच्चों का जो दौर आएगा, इनका ज़माना आएगा, बिल्कुल। तो उसमें इनके लिए कितनी मुश्किलात होगी अगर इनको तालीम ना ही दें बस तो। हमारे ये सोनवाल कौम में सर, ये कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग बस ये अच्छा। हाँ, गर्मी होते हैं करके उधर नहीं बैठते हैं। ओहो, बाप बेटे के साथ बस। हाँ, वो मौसमी परिंदों की तरह। हाँ जी, हाँ, माशाल्लाह। बस। ये तो इस वक्त मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में बड़े पैसे, वो लोगों का, पैसे वाले लोगों का काम है बिल्कुल, कि वो जब गर्मी होती है तो वो मरी चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और खुशगवार जगहों पे, स्कर्दू वगैरह में वो तफरीही मकामात पे चले जाते हैं। जब वो गर्मी का, सर्दी का मौसम आता है तो वो वापस जो है लाहौर में, कराची में चले जाते हैं। तो उनका और आपका मेरा ख्याल है वो तरीका एक जैसा हो रहा है। तो वो खुशकिस्मत लोग होते हैं माशाल्लाह। आपका तो पेशा ही इसी काम से मुंसलिक है माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये यहाँ के इलाके का दरिया है, हाँ। तो ये गिलगित साइड के दरिया और इधर के दरिया के दरमियान में जो सोना निकालने के हिसाब से कौन सा एरिया ज्यादा सोना देता है? ज्यादा सोना है सर, एक नगीर साइड में ज्यादा है। अच्छा, हुंजा नगीर में। जी 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 एक शिमशाल में है। जी जी जी। अच्छा, दूसरा आपका सिकरदू में, एक ये नाला में है। अच्छा, अच्छा, होशे में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोरबट में छोरबट में भी है। छोरबट फानों से आगे है, मगम फौजी ये रहे उधर लोग एतराज हाँ, करते उधर हैं। एतराज हो जाता है, सही बात है। हाँ। अच्छा, खरमन साइड पे नहीं है? खरमंग साइड हम कभी नहीं है। गए नहीं है, ठीक ठीक। वो नाला ज्यादा तंग है नाला ना? ज्यादा तंग भी हाँ। है कहते हैं, हमारा पुराना जो लोग कह रहे था उधर जी, से जी। ज्यादा है। जी जी जी, मगम उधर हम नहीं गए, पुराना सही, लोग ने जाके सही, काम किया है। सही बात है। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं अभी वो जो बात मैं कर रहा था, आप इस तरह नहीं कर सकते कि चलो आप लोग जो जवान लोग हैं, हम लोग हैं, बिल्कुल। वो सोना निकालने के लिए जाते हैं, बड़े लोग हैं, तो इन बच्चों को, इन्हीं में से कोई पढ़ा लिखा होगा नहीं, जिसने हमारा मिडिल ये किया होगा? इधर जो अभी 15 चोले है ना सर, जी, जी। इसमें सारे अनपढ़ है, हम खुद अनपढ़ है। अच्छा, हाँ। ओहो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप अनपढ़ नहीं, हैं। बिल्कुल हम अपना नाम भी नहीं लिख सकते। अच्छा, आप मोबाइल कैसे चलाते हैं फिर? मोबाइल हमारा ये लड़का है अभी इतना तेज है, हम खुद नहीं चला सकते। ये लड़के जो है इतना अच्छा। तेज है कि ये जो पढ़ाई है उनसे हमारा लोग बहुत तेज है। अच्छा, मोबाइल पढ़े का। हुए लोगों हाँ, से भी तेज है, तेज ज़हीन है हाँ, इसका हाँ, मतलब। ज़हीन, हाँ, बिल्कुल। नहीं, अगर आप इस तरह मैनेज कर लें तो मेरा ख्याल है कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है ना,
किसी अपने खानदान के, जिस तरह आपने बताया कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल जो पढ़ा हुआ है या पढ़ने वाला है वो जो आपके खानदान का कोई बंदा होगा उसको लेके आए यहाँ पे किसी एक तंबू में सुबह इनको इकट्ठे करके थोड़ा बहुत तालीम दे सकते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जहाँ पे भी रहे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप अभी ये दुमसुम का गांव है माशाल्लाह से तालीमी गांव है, बिल्कुल, वहाँ पे अच्छे स्कूल मौजूद हैं, हाँ। तो आप इधर की बजाय थोड़ा पीछे। सर वो तो बात तुम्हारा दुरुस्त है, मगर हम इतना नहीं बैठते। अच्छा अच्छा, इधर एक हफ्ता बैठा उससे गया छोड़ में, एक हफ्ता ओहो, बैठा उससे गया होशियार अच्छा। से, एक हफ्ता बैठा हाँ उससे गया ये हम हो दूसरा जाता है, जगह में। सही बात है, ये हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपकी इजाजत हो तो ये एक तंबू है, इसमें कोई बंदा नहीं है, आपके सारे तंबू के किचन इसी तरह होंगे, हाँ। तो मैं जरा अपने खीमा के अंदर जो किचन का जो एरिया है वो मैं जरा वीडियो बनाना चाहता हूँ। आइए देखिए, ये माशाल्लाह से जिस तरह के हमारे यहाँ के लोगों के पास होते हैं वही बाल्टी, वो कुकर, प्रेशर कुकर और बुखारी, ये चूंकि पहाड़ी इलाकों में दरिया के साथ साथ ये ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बुखारी जो है जहाँ पे आग लगा के जो है गर्मी पहुँचाई जाती है, और किचन में वही बाकी चीज़ें हैं जिस तरह हमारे लोग रखते हैं। ये कूलर हो गया, और ये जलाने के लिए लकड़ी वगैरह, देखो ये लकड़ी भी खालिसतन वो दरिया के साइड के जो पानी का लाया हुआ जिसको कोई भी उठा सकता है वही लकड़ियाँ इन्होंने जमा किया हुआ है माशाल्लाह से, और यहाँ सोने की जगह है, बहुत खूबसूरत है। तो भाईजान आपका बेहद शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया, तो इंशाल्लाह मैं किसी और वक्त में आके आप लोगों को जो काम है सोना निकालने का वो इंशाल्लाह मैं दरिया साइड पे आपके पास आके स्टेप बाय स्टेप वो जो आपके सोना निकालने का जो तरीका है वो मैं निकालूंगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो एक एंटरटेन का सामान बने। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।